हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि जो कक्षपाल का आपका बिहार पुलिस कक्षपाल को जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2020 में आपका, इसको यहाँ पर हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका बचा हुआ था खान सर के सुपर प्रैक्टिस सेट में। तो इसको यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो पूरी वीडियो को माइंड कस्टेड करके देखना है और सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट भी आपको लेना है, कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है, यही आपके रिजल्ट को आपको डिसाइड करने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम आपका कम है। तो जो भी आपका इंपोर्टेंट आपका सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन है, यू भी मैं आपको जो है काफी ज्यादा आपको प्रोवाइड आपको कर चुका हूँ। और साथ ही आपको जो है नोट्स को लेकर के मैंने आपको बताया था कि नोट्स प्लस आपका करंट ये अभी आपका चल रहा है, आपका जो है आपका मॉर्निंग में मैंने आपको अपलोड भी आपको कर दिया हुआ है। जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, सारा क्लास मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज आपको कर दिया हुआ है, जिसमें कि करंट को लेकर के मैंने आपको बताया था। तो करंट जो भी आपका सिलेक्टिव आपका होगा वही आपको पढ़ना है। करंट अगर उस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे जिस प्रकार से एसएससी और रेलवे में चलता है, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट का आपका 7 से 8 नंबर का इसमें आपका वेटेज रहता है। तो करंट आपका जो भी आपका सिलेक्टिव होगा वही आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा आपका कम है। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो नोट्स में आपको करंट आपको दिया गया है, यही मैं यहाँ पर आपको रिवील करा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को याद भी क्वेश्चन को करते चलना है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि आपका जीके का क्वेश्चन है, सॉरी आपका जो है करंट का क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर देते हैं। तो चूंकि कक्षपाल का आपका जो एग्जाम आपका हुआ था बिहार पुलिस कक्षपाल का, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। सेट आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लेंगे, ये आपका पूरा सेट है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये जो आपका कंडक्ट हुआ था आपका बिहार पुलिस कक्षपाल आपका सेवा परीक्षा, देख पाएंगे कि आपका 16/12 आपका 2020 को आपका कंडक्ट हुआ था। इसको यहाँ पर आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में आपको करंट का रिलेटेड आपका पूछा जा रहा था, इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था आपका, तो 1917 में हुआ था। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको 1917 में हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो कौन सा विश्वविद्यालय जो है ये समस्तीपुर जिले में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पूसा कृषि विश्वविद्यालय, पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये समस्तीपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के निलंबन का अधिकार प्राप्त किस आर्टिकल के तहत, ये चीजें यहाँ पर आपको पूछा रहा है। जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया हुआ है वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो है जो आपका मौलिक आपका अधिकार है ये किन के द्वारा निलंबन किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका उसमें आपको दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जो निलंबन करते हैं ये आर्टिकल जो है 3 आपका 59 के तहत करते हैं। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनगणना योग्य कहा जा रहा है कि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम रही थी, ये आपको हमारा पूछा रहे। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का जो महिला साक्षरता दर रहा था 2011 के अकॉर्डिंग ये सबसे कम रहा था। बाकी अगर ऐसे अगर यहाँ पर बात किया जाए कि जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रहा था ये आपका केरल का रहा था। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि साक्षरता जो दर है ये कहाँ का सबसे अधिकतम रहा था, तो ये आपका यहाँ पर केरल हो जाएगा। और सबसे अगर कम की बात करती है यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहार। तो दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जाइमैक्स 2020 ये भी आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग जो है स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, ज़्यादा करंट का क्वेश्चन आपका नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आपका करंट का आपका रिलेटेड आपका है, बाकी सब आपका 10th के बेसिस आपका क्वेश्चन आपका, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों का क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है पूरा आपका कवर आपका हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा और डेफिनेटली क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट भी आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, कहा जा रहा है कि चंद्रगिरी पर्वत सर्वेन बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भद्रबाहु के साथ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, भारत में कहा जा रहा है कि पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समावेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है लैंगिक क्षमता सूचांक क्या दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो दर्शाता है आपका शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति महिलाओं के साथ भेदभाव। ऑप्शन बी में दिया गया स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव।
उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है ये जनसंख्या को माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गृह मंत्रालय। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे नदी, कहा जा रहा है कि रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ये असम में, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ये कौन से हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका कांगेर घाटी, ये कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी, किसके निर्देशानुसार हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हुई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू की गई थी, बताएंगे आप लोग राइट आंसर कब हुआ था, ये आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि माइंड, ये देखिए ये भी आपका करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था, इसको यहाँ पर हम लोग स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आपको हमारे पूछा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा बार आपका रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। फिर याद रखना है आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील कहा जा रहा है कि क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण से बनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, अटेम्प्ट लेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी आपका, ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत के संसद में लोकसभा शामिल रहते हैं, राज्यसभा शामिल रहते हैं, राष्ट्रपति भी आपके शामिल रहते हैं, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, ये आपका करंट से रिलेटेड आपका पूछा गया है, स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर पूछा रहा है कि प्रथम से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, तो प्रथम वाला जितने भी क्वेश्चन आपका होता है ये आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा, जो कि लद्दाख का प्रथम जो है उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि भारत का सर्वप्रथम जो है पहला मतलब गवर्नर जनरल के रूप में बने थे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सूफी सर्किट का जो भाग है ये पटना जिले में स्थित है, पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये आपका जो है खानका मुजीबिया में स्थित है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, जो कि काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग।
ये जो करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा करवाए गए थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता का जा रहा है कि लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने वाला संभव क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए कहा जा रहा है के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाने वाला संभव क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास का मैदान। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है। तो स्वर्ण का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में ये कर्नाटक में होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा ये आपका करंट से रिलेटेड है, इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आलिया ने कहा, ठीक है, तो आलिया ने कहा मतलब करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है तो आप अपने पर रिलेट करके सोचेंगे तो आसानी से आपका बनेगा। तो आप सभी लोगों को बनाना है। और देखिए परीक्षा का जिस प्रकार से भी आपका पैटर्न आपका चेंज हुआ है तो जो है रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाने लगे हैं। तो वो देख पाएंगे कि वही पैटर्न पर आपका आधारित जो है बिहार पुलिस कक्षपाल का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसलिए इसको कवर जो है मैं आपको करा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रहे आप सभी लोगों को। और जिस प्रकार से मध्य निषेध में भी आपने देखा होगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आपका पूछा गया, जबकि ऐसा कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। लेकिन इस बार से आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न ही सीधा जो है आपके बदल दिए गए हैं। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पुत्री का रिश्ता हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में जी से देखिए यहाँ पर आपका क्या जे हो गया है, ओ से आपका आर हो गया, यानी कहने का मतलब है कि जी जो आपका आता है ये कितने नंबर पर आपका आता है, तो 7 नंबर पर, और जी आता है आपका 10 नंबर पर। प्रतीक में क्या क्या है कि +3 को जो है बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी लोगों को वही करना है, +3 को ऐड कर लेना। जैसे कि हमारा आपको पी दिया गया है, तो देखिए पी जो आता है आपका ये आपका 16 नंबर पर आता है। 16 में अगर आप लोग 3 को ऐड करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पर आपका क्या आता है, एस आता है। तो देखिए शुरू में आपका क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम वाला को लगाते हैं, जैसे कि एन जो आपका आता है ये आपका आता है 14 नंबर पर। कितना आता है आपका 14 नंबर पर आता है। 14 में 3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17। और 17 नंबर पर आपका क्या आता है क्यू। तो शुरू में एस और लास्ट में देखिए क्यू किस ऑप्शन में दिया है, तो शुरू में एस और लास्ट में क्यू देखिए आपका 2 ऑप्शन में दिया गया, बी में भी दिया गया और सी में भी आपको दिए गए। तो चलिए हम लोग एक तो और एक को ले लेते हैं। एक देखिए आपका कितना 1 नंबर पर आता है, 3 को ऐड करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और 4 आपका डी नंबर पर आता है। तो उसके बाद देखिए आपका डी हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि उतना चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुरू में आपका एस हो जाएगा, लास्ट में क्यू था, उसके बाद जो है ए को चेक किया तो आपका डी आया, और बीच वाला तो चेक करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन सिर्फ आपको सी से ही आपका रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि एक कक्षा के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य 50 का जा रहा है कि 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए टोटल पहले कितना विद्यार्थी था, 34 था, और एक इसमें शिक्षक बढ़ गया, तो टोटल आपका कितना हो गया 35 आपका हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो इसका माध्य है ये 500 ग्राम बढ़ जाता है। टोटल पहले था कितना 46.5 था, इसमें अगर 500 ग्राम बढ़ जाएगा मतलब हाफ के और बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर आप 46.5 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 47। तो 47 और प्लस आपको 35 को आपको गुना कर लेना है माइनस। अब देखिए 34 विद्यार्थी ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया था, तो 34 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 46.5 हो जाएगा। इसको आप सभी लोगों को कैलकुलेट करके माइनस कर लेना है। फाइनली इसका आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आपका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर जो है 64 किलोग्राम आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भांजा का रिश्ता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको जो है अपने फैमिली मेंबर पर आपको रिलेट करके आपको सोचना है, तभी आपका ये प्रॉपर वे में आपका सॉल्व आपका आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि एक कूट भाषा में यहाँ पर आपको दिया गया कि पेंसिल को NCLAG और जे लिखा जाता है, तो बताना है कि TOURCH को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले आपको पैटर्न देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको अरेंज किया गया। वीडियो को पॉज करके आपको बनाने का भी प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या है, पी जो आपका आता है ये आपका आता है 16 नंबर पर, ठीक है। और देखिए एन आपका कितना नंबर पर आता है 14 नंबर पर, तो 2 को क्या किया है माइनस किया है। अब देखिए यहाँ पर एक ही पैटर्न से आपको पता नहीं चलेगा, एक और आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। एल आपका कितना नंबर पर आता है 12 नंबर पर, 12 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 नंबर पर क्या आता है आपका जे। तो आप लोग देख पाएंगे कि प्रत्येक में क्या किया गया है कि 2 को माइनस कर दिया गया है।
तो सिंपली आपको भी 2 में माइनस कर लेना है। जैसे कि हमारा आपका टी आता है 20 नंबर पर, और 20 में 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पर आपका क्या आता है, तो आर आता है। शुरू में देखिए आर किस में दिया है, सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया, तो ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है उस विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो अपने प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए सही हो। ये आपको हमारा पूछा रहा है, इसमें कौन सा आपका जो है फिगर इंक्लूड होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिगर देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये रहा सभी फिगर आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लेंगे। और इस प्रकार से अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला यहाँ पर आपका इंक्लूड आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी संख्या का 25%, जैसे कि मान लिया जाए एक्स का आपका कितना हो जाएगा 25% मान लिया जाए कि कितना आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 225 है। तो परसेंटेज यहाँ से खत्म करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है, 25 चौक आपका 100 हो जाएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे, आप सभी लोगों का राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए ना, 4 से आप 225 को अगर 4 से अगर आप लोग गुना करेंगे तो फाइनली आपका कितना आपका निकल करके आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 900। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद यहाँ पर आप सभी लोगों को ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सीरीज को आपको पकड़ना है कि सीरीज को किस प्रकार से आपको अरेंज आपको किए गए हैं। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपको 5 आपको दिया गया है, तो 5 इंटू आप सभी लोगों को 2 करना है और माइनस आपको 1 करना है। तो देखिए 5 दून 10 और 1 माइनस करेंगे तो आपको 9 पुर जाएगा। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 में 1 आप माइनस करेंगे तो 17 पुर जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2 से गुना करके आपको 1 को माइनस कर लेना है, और 65 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो आपका 130 हो जाएगा, और 130 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो आपका 129 आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 कहा जा रहा है कि सादी बर्फियाँ हैं, वह उसका एक ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की कहा जा रहा है कि परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस प्रकार इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्कुल आपके जो है पैटर्न पर आपका क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार आपका पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हुआ वो क्वेश्चन नहीं बल्कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और बिहार पुलिस के कांस्टेबल के अंतर्गत एक खासियत है कि जो भी पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है शुरू से, वही पैटर्न पर लगातार आपको मैथ आपको देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि इस प्रकार से जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि HCF आपको निकाल लेना रहता है। तो 420 और यहाँ पर अगर आप लोग 130 का अगर HCF निकालेंगे तो फाइनली जो इसका HCF निकलेगा आपका 10 निकलेगा। आप सभी लोगों को निकाल लेना है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और कहा जा रहा है कि अर्ध परिमाप यहाँ पर आपको 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले परिमाप को लेकर के अगर बात किया जाए तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेकिन अर्ध परिमाप कहा जा रहा है तो 2 से भाग देंगे तो एल प्लस आपका बी जो है इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो प्रश्न में आपको एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो इसका लंबाई है ये चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लिया जाए कि चौड़ाई अगर आपका x है तो इसका लंबाई यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो x प्लस आपका 4 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर फाइनली आपका लंबाई हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है अर्ध परिमाप आपको दिया गया, मतलब एल प्लस बी बराबर आपको कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। अब देखिए एल के जगह पर आपको कितना रखना है, एक्स प्लस आपको 4 रख देना है, एक्स प्लस 4, और प्लस देखिए यहाँ पर आपको बी के जगह पर एक्स दिया गया बराबर आपका कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 4 उधर जाके घटेगा तो आपका इस पर कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। 4 से यहाँ से हटा दीजिए और एक्स एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 32, और 2 से 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16। तो यानी कहने का मतलब है कि फाइनली जो आपका x का वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका 16 आएगा। और जैसा कि आपको बताएं कि b बराबर हम लोगों ने x माना हुआ था और l बराबर आपका कितना था, तो x प्लस अभी आपका 4 था। क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपका लंबाई है चौड़ाई का ये आपका 4 अधिक है, तो अधिक आपका हो गया। अब देखिए आपका चौड़ाई जो है x है, तो x का वैल्यू आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा 16, और लंबाई निकालेंगे तो x के जगह पर 16 और प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20 और यहाँ पर आपका जो है 16 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसा कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है कि मेरी और मेरी माँ की आयु की कहा जा रहा है कि जो संयुक्त आयु है ये कितना है, तो 45 वर्ष। संयुक्त का मतलब होता है दोनों का साथ, मतलब योग आपका 45 थी, कहा जा रहा है कि 45 थी, यानी कि पूर्व के बारे में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब हमारी आयु का अनुपात 4:2 आपका 1 है, तो कहा जा रहा है कि मेरी माँ की आयु कितनी है, ये आपको हमारा पूछा। देखिए हम रेशियो मेथड से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं,
आप लोग अगर एक्स वाई मान करके सॉल्व करते हैं तो उसी से आप लोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल आपको कितना दिया गया, आपको 45 आपको दिया गया, तो ऊपर आप लोग 45 रखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल आपको कितना दिया गया 45, यानी कि दोनों की आयु का योग कितना दिया गया 45, और यहाँ पर दोनों की आयु का योग की अगर हम बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेरी माँ की आयु कितना है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो माँ का निकालना है तो 4 से आप लोग गुना कर देंगे, क्योंकि आयु अधिक होगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 नमा आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 9 5 आपका 45 और 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 36, यानी कि गुना करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका निकला हुआ है ये आपका पूर्व का निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो जो दिया गया है, मतलब आयु यहाँ पर आपका 45 वर्ष ठीक आ जा रहा है, तो ये आपका निश्चित तरह से आपका पहले का, तो ये आपका पहले का निकल गया। लेकिन हमें वर्तमान का निकालना है, तो 5 वर्ष ये पहले का निकला है, और 5 अगर ऐड कर देंगे तो आपका वर्तमान का निकल जाएगा, यानी कि 36 में 5 को अगर ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि कहीं पर भी आपको जो है 41 आपको नहीं दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको टोटल आपका कितना भी निकला हुआ है, आपका 36 निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 36 निकला हुआ है। लेकिन प्रश्न में देखिए आपको एक चीज़ और कहा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु जो है ये 45 वर्ष थी। उसके बाद कहा जा रहा है अब हमारी आयु का अनुपात इतना हो जाती है, तो कहा जा रहा है कि मेरी माँ की आयु कितनी है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। देखिए आपको सिंपली अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको काटने के बाद अभी आपका कितना आया हुआ था, अभी देखिए यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, हम लोग जो है यहाँ पर आपका शुरू से ही चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए थोड़ा सा मिस जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए जो 45 वर्ष जो दिया गया ये आपका पहले की आयु है, तो 2 व्यक्ति है, मतलब एक माँ है और जो है यहाँ पर आपका एक आपको दिया गया है कि पूर्व मेरी माँ और उसका जो है पुत्र या कुछ भी आपका होगा। तो यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो दोनों में अगर 5 वर्ष अगर माँ का बढ़ेगा तो 5 वर्ष जो है पुत्र का भी बढ़ेगा, तो 5 5 आपका टोटल कितना बढ़ जाएगा, आपका 10 बढ़ जाएगा, मतलब वर्तमान में आने के लिए। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि 10 जो है बढ़ा देंगे, किसमें 45 में, वर्तमान आना है तो 10 बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि हमारा आयु अगर 5 वर्ष पूर्व अगर कुछ रहा होगा तो उसमें 5 वर्ष अभी जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 व्यक्ति, इसलिए 5 5 2 बार आपका जुटेगा तो कितना हो जाएगा 45, और 10 आपका कितना हो जाएगा 55, और यहाँ पर आपको देखिए 4 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि वर्तमान का तुलना वर्तमान से करना है, तो इसलिए यहाँ पर आपका वर्तमान में लेकर के जाना है, क्योंकि रेशियो का ये आपका रूल ही होता है कि वर्तमान का तुलना आप लोग वर्तमान से करेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, निकालना क्या है माँ का, तो 4 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 का 5। अब देखिए 11 चौक कितना हो जाएगा 44। तो फाइनली यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस जरूर हुआ था, क्योंकि वर्तमान का हम लोग तुलना जो है वर्तमान से ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वर्तमान का तुलना जो है आप प्रेजेंट से करेंगे, जो कि हम लोग गलत कर दिए थे, वर्तमान का तुलना जो है प्रेजेंट से कर दिए थे, इसलिए यहाँ पर जो है आंसर आपका मिस कर गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्रृंखला का अगला पद कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर एक चीज़ अगर देखा जाए तो देखिए 100 का 2 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 का 2 गुना करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर 400 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है कि 50 का आधा देखिए 25 हो गया, और 25 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा माता का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, और आंसर आप सभी लोगों को जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है, ये आपको मेरा पूछा रहे थे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बहन का। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर आपको चयन करना है, ये आपका सभी फिगर आपके सामने रहे, दर्पण में सिंपली आपका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली अगर देखा जाए तो ये आपका किया आपको दिया गया, तो ये आपका इस पर आ जाएगा, सभी आपका जो है ये आपका क्या हो जाता है हेर फेर आपका हो जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया ई दिया गया, उसके बाद जी, उसके बाद यहाँ पर आपका जे दिया गया है, एन, उसके बाद एस है, उसके बाद पूछा जा रहा है खाली स्थान पर क्या होगा। तो देखिए ई जो आपका आता है ये 15 नंबर पर आता है, और ये जो आपका आता है ये आपके 7 नंबर पर आता है, और जे जो है आपका आता है 10 नंबर पर, और जो एन है आपका आता है 14 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि पहले आपका जो है 2 आपका इंक्रीज हुआ है, उसके बाद आपका 3 बढ़ा है, उसके बाद यहाँ पर आपका 4 को बढ़ाया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 को बढ़ाया गया। तो अब हम लोगों को 6 बढ़ाना है, तो 6 अगर 19 में अगर आप लोग 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और 25 जो आता है ये कितने स्थान पर आता है ये आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो 25 जो आता है आपका एक्स पर आता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दिए गए विकल्पों में से उत्तर को यहाँ पर आपको छांटना है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया डी, उसके बाद यहाँ पर आपको एफ दिया गया, आई है, उसके बाद आपका एम है, उसके बाद यहाँ पर आपको आर दिया गया है। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नंबरिंग आपको लिख लेना है, तभी आपका सॉल्व आपका होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए पिछली वीडियो में जो है आपका 25 आपका था, 25 जो आता है आपका एक्स नंबर पर आता है, सॉरी आपका वाई नंबर पर आता है। वाई यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि दो क्या क्या है कि इसमें जो आपका इंक्रीज आपको किया गया था, दो अगर ऐड करेंगे यहाँ पर आपको 18 दिया गया। अच्छा 18 जो आता है ये आपका आर दिया गया, मतलब आर कितना नंबर पर आता है आपका 18 नंबर पर। इसमें अगर आप लोग 2 को अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 जो आता है आपका टी पर आता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर आपका सीरीज आपका नहीं चला हुआ है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आज कुछ ज़्यादा ही आपका मिस्टेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एफ दिया गया है, उसके बाद आपका आई दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका एम दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको आर दिया गया। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, डी जो आता है ये आपका 4 नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, और एम की अगर हम बात करें तो ये आपका आता है 13 नंबर पर, और आर जो आता है ये आपका आता है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहले आपका 2 ऐड हुआ है, फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका 3 ऐड हुआ है, उसके बाद फिर आप लोग देख पाएंगे कि 4 ऐड हुआ है, और फिर देख पाएंगे कि आपका 5 ऐड हुआ है। अब आपको क्या करना है, 6 को ऐड करना है। तो 6 को जिससे आप लोग 18 में ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पर आपका क्या आता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स। करेक्ट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सत्य जो यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब सिंपली क्या करना है कि आपको क्रॉस में आपको गुना कर लेना है, या फिर आपको क्या करना है कि भाग लगा करके आपको जांच कर लेना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी भी आप चीज़ को यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया 3/8, जैसे कि यहाँ पर आप मान लेते हैं कि किसी भी ऑप्शन को आप ले सकते हैं, या फिर मान लेते हैं कि आप ऑप्शन जैसे कि मान लेते हैं कि आप डी को ही ले लेते हैं, क्योंकि इस समय जो है अक्सर जो उम्मीद रहता है कि डी या फिर सी में ही आपको दिया जाता है, ताकि आप सभी ऑप्शन को चेक करें और आपका टाइम किल हो जाए। इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा आपको डी या फिर आपको सी को जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया, तो यहाँ पर आपको 3/8 दिया गया, उसके बाद आपको 7 आपका यहाँ पर 12 आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है 16 आपका कितना दिया गया 25 दिया गया। आपको सिंपली क्या करना है कि क्रॉस में आपको गुना कर लेना है, और यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस में आप लोग अगर गुना करेंगे तो यही यहाँ पर आपका सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिया गया है। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट कुछ नए कैंडिडेट होंगे जिसको कि कॉन्सेप्ट चाहिए, तो देखिए इसको बनाते कैसे सिंपली हम लोग यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि 2/5 दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका 7 आपका मान लेते हैं कि 2 दिया है, और यहाँ पर आपका 3/4 दिया। देखिए कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो है रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर रिवील करेंगे तो फिर आपका सेट का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सेट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है और टाइम भी आपका कम है, और फाउंडेशन तो चल नहीं रहा है यहाँ पर आपका, इसलिए यहाँ पर जो है कि सेट है, इसलिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि इसमें क्रॉस में गुना किया जाता है। जैसे 2 गुना आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 7 गुना 5 करेंगे तो 7 5 ऊपर कितना हो जाएगा 35, और फिर यहाँ पर आपको गुना करना है 3 गुना आपका कितना हो जाएगा 6, और 7 चौक आपका कितना हो जाएगा 28। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए और उसके बाद आपका बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा, और सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 ऊपर में 4 आया है, यहाँ पर आपका 6, और यहाँ पर देखिए 35 और 28 है, तो बड़ा वाला ये हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जो है चेक किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी क्रॉस में गुना करेंगे, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, एक मोबाइल फोन कहा जा रहा है कि नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये करना ये है कि एक मोबाइल फ़ोन के बारे में कहा जा रहा है, और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मोबाइल फ़ोन में टोटल जो आपका डिजिट होता है 1 से लेकर के 0 तक होता है, मतलब टोटल आपका 10 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या होने का क्या इसका जो है मतलब प्रायिकता हो सकती है, आपको हमारा पूछा रहा था। 9 हो सकता है, क्योंकि जो 0 जो आपका रहता है ये आपका पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका 1 से आपका शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि ये सभी आपके 10th के बेसिस आपका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कितना रिवील करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तो हम यहाँ पढ़ा नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अंडर रूट आपको 0.9 का सन्निकट मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसका डायरेक्ट आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगर इसको आप लोग चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको 0.9 दिया गया है, पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा, और 10 का जो वर्गमूल आपका निकल करके आता है 3.16 आता है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा, और इस चीज़ में अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका 0.95 के करीब आपका लगभग आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन
31.1/6 किलोग्राम है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किलोग्राम है तो ड्रम में भरे गेहूं का वजन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कितना ईजी क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो इसको खुद से भी जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि सिंपली आपको माइनस कर देना है। जैसे कि 31 पूर्णांक आपको दिया गया, 31.1 आपको 6 दिया गया और 11 पूर्णांक आपको 3/4 दिया गया। देखिए आपको सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिलता है तो पूर्णांक अगर आप लोग तोड़ने के चक्कर में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 31 और 11 को आपको बाहर ले लेना है। मतलब 31 माइनस आपका 11 हो जाएगा, अंदर 1/6 और माइनस आपका 3 आपका यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 19.7/12 आएगा। करेक्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ भी आपका ज़्यादा कुछ आपका है नहीं, डाटा आपको दिया गया, इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुकान डी से रविवार, सोमवार और मंगलवार को बेची गई कुल कहा जा रहा है कि किताबों की संख्या दुकान ई से मंगलवार, बुधवार और कहा जा रहा है कि गुरुवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या का अनुपात कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है दुकान डी में यहाँ पर आपको दिया गया। जैसा कि अब दुकान डी को अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो दुकान डी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ पर आपको देखिए रविवार यहाँ पर आपको दिया गया, डी के अंतर्गत आपका रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार, इन सभी को आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फिर दूसरे में कहा जा रहा है कि दुकान ई से मंगलवार, बुधवार और कहा जा रहा है कि गुरुवार। दुकान ई से आप लोग आ जाइए, तो मंगलवार यहाँ पर आपको ले लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बुधवार और गुरुवार, इन सभी को ऐड करके आपको जो है रेशियो के रूप में लिख लेना है। तो पहला वाला में मान लीजिए कि डी में आपका 12 आ गया और दूसरा में मान लेते हैं कि 7 आ गया। इस प्रकार से आप सभी लोगों को रेशियो निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक इसका क्वेश्चन आपको दिया गया, 51 से आपको 55 तक दिया गया। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप लोग जो है सॉल्व करना। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगला यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर भी देखिए आपको जो है यहाँ पर आपको 52 तक आपको दिया गया। तो यहाँ तक आपको जो है सॉल्व आपको कर लेना है। जहाँ से कि यहाँ पर आपको दिया गया 55 तक आपको सॉल्व करना है। तो 55 तक आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि बार बार फिगर दिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है 55 तक आप सभी लोगों को खुद से सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, किसके कारण से दिखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको बताएं, ये सभी ये जो घटना आपका होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का परिकिरणन से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि दिन का आभासी समय कितना जो है बढ़ जाता है, तो टोटल आपका 2 मिनट आपका बढ़ जाता है। ये भी चीज़ें ध्यान में रखना, ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष से जो मापा जाता है, इससे दूरी मापा जाता है। 2 खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी मापा जाता है, ये आपका प्रकाश वर्ष में मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो ये जो यहाँ पर आपको हो जाएगा 11.2 आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक सेल, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा इकाई है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, किलोवाट जो घंटा इकाई है ये विद्युत ऊर्जा की है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना 1 HP बराबर जो होता है ये आपका कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 346 वाट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए 346 नहीं, आपका 746 आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कि आपका 3.6 इंटू 10 टू दी पावर आपके 6 जूल के बराबर होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लेकिन इसका अगर मेन कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका फ्यूज जो आपका होता है, इसमें आपका क्या होता है कि प्रतिरोध आपका उच्च होता है और गलनांक इसका जो है निम्न होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कम प्रतिरोध दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो और दूसरा ऑप्शन आप लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गलनांक आपका ज़्यादा ये होगा नहीं, मोटा एवं लंबा ये होगा भी नहीं,
और दिया गया हमारा आपको कि पतला एवं छोटा, तो चाहो तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन बी को आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध, ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होता है। जो फ्यूज आपका होता है इसमें प्रतिरोध काफी ज्यादा आपका अधिकतम होता है और साथ ही आपका गलनांक आपका निम्न होता है, इसलिए ऑप्शन ए को नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इंद्रधनुष बनने का कारण है कि पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन हुआ परावर्तन, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे ये आपका 7.4 होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा बार आपका पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैव विविधता दिवस जो मनाए जाते हैं ये 22 मई को प्रत्येक दिन मनाए जाते हैं, और राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, और पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जितनी भी सेट कराएंगे थोड़ा फास्ट इसलिए भी चलना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोशिका भित्ति, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और डेली आप सभी लोगों को 8 बजे जो है लाइव में आपको जुड़ जाना है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन करके हम लोग जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जो है कमेंट भी आप लोग कर पाएंगे, प्रॉपर वे में आपका रिवीजन भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया गया था ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए टोडो क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कम्युनिटी में मैंने इस प्रश्न को डाला हुआ भी था कि टोडो जो है एक प्रकार का विलुप्त पक्षी है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए कोकाकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसोनिया, करेक्ट आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला जिसको हम लोग अनिद्रा के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। तो देखिए जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये सीधा होता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे जो गामा किरण होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सही की अगर हम बात करें तो देखिए पादप दिया गया, पादप को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को पक्षी खाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे अधिक जो निर्माण होता है ये तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बाइड, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाए जाते हैं। विटामिन बी जो होता है इसकी कमी से बेरी नमक रोग होता है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में केले में पाए जाते हैं। विटामिन के की कमी के कारण से जो रक्त अल्पता होता है, और विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जो है ये आपके आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण से ही मुख्य रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार के धातु पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल, करेक्ट आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा
वा के शुद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए शुद्ध की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके एक वा के तुले हुए हैं, यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थ होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा चाल, हालत और मोक्ष, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका समूह के जो है सभी जो है ये आपका अनेकार्थ होते हैं, मतलब गति के अनेकार्थ होते हैं, मतलब चाल, हालत और मोक्ष। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे एक बार, किस समूह के सभी शब्द कहा जा रहा है कि गति के अनेकार्थ होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गति का अनेकार्थ क्या हो जाएगा, चाल, हालत और मोक्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का यहाँ पर आपको चयन करना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रवृत्ति का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, और प्रवृत्ति का जो विलोम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निवृत्ति। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए संस्कृत का कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि हिंदी में आने के बाद उसका वर्ड बदल जाता है, इसे हम लोग तद्भव बोलेंगे, और जिसका कि वर्ड संस्कृत में भी वही आपका चलता है और हिंदी में वही, इसे हम लोग तत्सम बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको तद्भव के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको तद्भव आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दही। करेक्ट आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि मर्त्य का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये आपका हो जाएगा अमर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा आहार, आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि जो आहार आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि विकल्प का सही जो है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम नहीं है, तो यहाँ पर आपका आहार जो है ये आपका भोजन से रिलेट किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि यहाँ पर आपको देखिए आहार का जो होता है ये आपका निराहार होता है, ध्यान रखेंगे। आहार का क्या होता है, निराहार होता है, ये आपका भोजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसके लिए यहाँ पर आपको हो जाएगा एक साथ 100 बातें याद करने वाला। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक गद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ करके आप सभी लोगों को आंसर करना है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये सारा आप करा है, इसको जूम कर देते हैं, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ करके जो है आंसर आप लोग कर लेना। यहाँ पर देखिए आपको 88 से लेकर के 92 तक आपको जो है क्वेश्चन आंसर इसको बनाना है। मैं यहाँ पर जो है आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को इसको रीड कर लेना है और इसको जो है खुद से आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला का जो हो जाएगा ये आपका जुनून आपका हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका जो 89 नंबर आपको दिया गया ये आपका यहाँ पर क्रोध आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 90 नंबर में आपका जो है ऑप्शन ये अपने ऊपर हो जाएगा। 91 में आपका जो है क्रोध को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तरीका क्या था, तो ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको दिया गया, इसमें जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका मानवीय गुणों का हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आपको जो है आपको खुद से सॉल्व करना। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आकर्षक का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आकर्षण का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण या विकर्षण। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तत्सम बताना है कि कौन सा है, तो देखिए मक्खी जो है ये आपका तत्सम है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे, भेक जो है लता का पर्यायवाची नहीं है, बेली, परतान और बल्ली ये सभी आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, शोभा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुषमा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सूत्र, यहाँ पर आपका सूत पुत्र हो जाएगा, ये आपका नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो बिजली का पर्यायवाची सहायक आपका जो है नहीं है, बाकी दामिनी, चपला, तड़ित ये सभी आपका बिजली का पर्यायवाची है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए अशुद्ध शब्द की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा निवृत्ति। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो आपका देखिए त्रिभ का आपका मंद होता है, त्रिभ मतलब तेज और मंद मतलब आपका धीमा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया हुआ है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर काम किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी नोट्स को आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही आपका करंट का सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।